मसला या कि ये तो मामला कल की जींद रैली का। आईएनएलडी की जींद में कल रैली थी और बीरेंद्र सिंह डूमरखा आईएनएलडी के मंच पर पहुंचे थे। ओम प्रकाश चौटाला की जमकर तारीफ भी की। इस बात की चर्चाएं हैं कि बीरेंद्र सिंह पहुंचे, बहुत सारे कद्दावर नेता नहीं थे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर थे, प्रकाश सिंह बादल वहाँ पर थे, चौटाला फैमिली के बड़े पारिवारिक संबंध उनसे रहते हैं वो थे, इक्का दुक्का और नेता भी थे। लेकिन बीरेंद्र सिंह डूमरखा की मौजूदगी सभी को चौंकाने वाली थी। इसका विश्लेषण करेंगे। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी में पूछ नहीं हो रही है, इसलिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, जो मर्जी इसको नाम दीजिए, वो आईएनएलडी के मंच पर आए। लेकिन हमारा विश्लेषण कुछ और कहता है, राजनीति कुछ और कहती है, और वो ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और सबसे बड़ा दुश्मन अगर राजनीति में इस वक्त दोनों ही नेताओं का, ओम प्रकाश चौटाला और बीरेंद्र सिंह डूमरखा, अगर इनका कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जींद जिले में बढ़ते वर्चस्व की चिंताएं इन दोनों नेताओं को है। बीरेंद्र सिंह डूमरखा की 2-3 तरह की अलग अलग चिंताएं आप कह सकते हैं कि हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, इस वक्त वो बरी हो चुके हैं। उनकी चिंताएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके इसलिए हैं क्योंकि जाट वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, उसको रोकना है किसी भी तरीके से, ये उनकी प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन बीरेंद्र सिंह डूमरखा की प्राथमिकताएं कई ज़्यादा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका किला ध्वस्त हो गया था, उचाना से दुष्यंत चौटाला जीत कर आए थे, ये उनको जो करारी शिकस्त मिली थी उसकी पीड़ा है। आने वाले फ्यूचर को लेके उनकी पीड़ा सबसे ज़्यादा है। बेटे को वो आईएएस की नौकरी छुड़वाकर राजनीति में ले आए। इस वक्त ब्रजेंद्र सिंह हिसार से सांसद हैं बीजेपी के, उनको लेके चिंताएं हैं। और चिंताएं इसलिए हैं कि कम से कम जाट वोट को तो वो खींच के लेके आएँ, और वो चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ में कोई उनका समझौता हो जाए, कोई हमदर्दी हो जाए, कोई हम विचार हो जाए वो, और मदद मिल सकती है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी उचाना से विधायक रह चुके हैं, बीरेंद्र सिंह को खुद वो पटकनी दे चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनके लोग वहाँ पर हैं, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर हैं। और बीरेंद्र सिंह जब ओम प्रकाश चौटाला के मंच पर आते हैं, बहाना चाहे ताऊ देवीलाल की जयंती का हो, इसके राजनीतिक मायने यही है कि वो मदद चाहते हैं, खास करके उचाना को लेके। और रोहतक सोनीपत के बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों अगर अपना कद फैलाया है, आगे किया है और बढ़ाया है, तो आप जींद जिले को मान सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने पैर और ज़्यादा पसारे हैं, फैलाए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो सिस्टम तैयार कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे जाट वोट बैंक काफ़ी बड़ी तादाद में लगा भी है, उनके पीछे मूव किया है। ये इन दोनों नेताओं की कॉमन चिंताएं हैं, बीरेंद्र सिंह डूमरखा की और ओम प्रकाश चौटाला की। किसी भी तरीके से जो जाट वोट बैंक इनसे खिसक कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ जा रहा है, उसको रोकना है। और दूसरी बात ये कि बीरेंद्र सिंह ये भी चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का साथ अगर वो लेते हैं तो उचाना में फिर से वो विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात बीरेंद्र सिंह के लिए ये वाकई है, बीजेपी में अब उनका वो कद नहीं रहा जो पहले होता था, या शुरू में जो उनको मान सम्मान दिया गया था। वो चाहते थे कि उनके बेटे को केंद्र में लिया जाए, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रेशर की टैक्टिक्स भी है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि मोदी सरकार में शायद प्रेशर काम नहीं आया करते हैं। ये अलग बात है कि वो प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये जनता तय करेगी। लेकिन कल की रैली में खास बात ये थी कि बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने ओम प्रकाश चौटाला की शान में जमकर कसीदे पड़े, उनकी जमकर तारीफ़ की, उनके कद को बहुत बड़ा कद बताया गया, निखार के उनको दिखाया गया। ये मजबूरी ये थी कि उनको ओम प्रकाश चौटाला का साथ चाहिए अगर वो उचाना में दोबारा से वापसी करना चाहते हैं तो। कुल मिला के दोनों ही नेताओं के कुछ कॉमन एजेंडे थे, और कुछ जो सबसे बड़ी बात थी कि ओम प्रकाश चौटाला भी चाहते थे कि रैली में कुछ चेहरे ऐसे लेके आएँ जिनसे चर्चा चले, जिनके नाम को लेकर चर्चाएँ चलें और रैली कामयाब हो जाए। लेकिन जो तीसरे मोर्चे का एजेंडा था, जिस एजेंडे को लेके इस रैली का प्रचार प्रसार किया गया था, वो एजेंडा बिल्कुल फेल साबित हुआ, कोरा साबित हुआ। उसकी वजह सामने है। दरअसल इनेलो के पास में ना आज एमपी है ना विधायक है, कुछ नहीं था। शुरू से लोग कह भी रहे थे कि इनके पास में एक एमएलए नहीं है, एक एमपी नहीं है। तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, लेकिन कभी कभी हो जाया करता है, ज़रूरी नहीं होता कि एमएलए एमपी ज़रूरी हो। अगर नेता में अगर दम है,
बड़ा नेता है, कद बड़ा है, ज़रूरतें हैं, सभी की कॉमन ज़रूरतें हैं, तो कई बार वो पिरो लिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे एजेंडे का कोई जिक्र, कोई चर्चा कुछ नहीं थी। रैली हो गई, हाजिरी लगा दी। इनेलो के लिए भी संकट इस वक्त यही है कि किसी भी तरीके से जो ज़मीन खिसक गई थी उसको वापस लेके आएँ, उस पर दोबारा लौट के आएँ, उस ज़मीन पर हरियाली आए। दूसरी पार्टियों को छोड़कर आईएनएलडी का दामन थामने वालों में एक ही नाम था, उमेद सिंह लोहान का। आपको ध्यान होगा जिस वक्त जेजेपी का गठन हुआ था उस वक्त उमेद सिंह लोहान की अहम भूमिका थी। दुष्यंत चौटाला के साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, टिकटें बांटने का वक्त आया, तब उमेद सिंह लोहान को नज़रअंदाज कर दिया गया। राजनीति भी शायद यही कहती थी। रामकुमार गौतम को नारनौल से टिकट दे दी गई, जबकि उमेद सिंह लोहान मांगते थे, और इसी बात से उन्होंने फिर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और ये टीस आज तक उनके मन में है। कल जब रैली में उन्होंने भाषण दिया तब भी उन्होंने दुष्यंत पर इस तरह के जो कटाक्ष किए थे, कुछ पर्सनल जाके कटाक्ष किए थे, उससे लगता था कि टीस अभी ख़त्म नहीं हुई है, टीस उनके मन में है। हालांकि वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, उस पर कुछ बोल सकते थे, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि राजनीति में अगर एक समय में एक से ज़्यादा दुश्मन बनाओगे तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि घूमकर नेता वही हैं, पार्टियां वही हैं, सिर्फ घर बदल रहे हैं। ज़रूरतों का समझौता है, जिसको जिसकी ज़रूरत होती है उससे वो समझौता कर लेता है। आप खुलकर कमेंट करें और आप बताएं, और आपको क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति किधर जा रही है। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।